हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आंगनबाड़ी में आप जानते हैं 59,206 पद जो हैं रिक्त हैं और आने बाकी हैं, और जिसमें आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हमने 5 जिलों में पहले आपको बताया था आवेदन स्टार्ट हो गया है। अब 2 अन्य जिलों में और आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो हम चलते हैं, सीधे साइट को खोलेंगे और आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे पूरा क्या प्रो फार्मा रहेगा, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते। मतलब हम पूरा साइट पर चलकर देखते हैं, बिल्कुल लाइव में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आई होप ये जो वीडियोस हैं आपके बहुत काम की रह रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसका कारण एक और भी है कि मान लो मैं आपको ये 2-2, 3-3 करके आ रही हैं और मैं आप सबको बता रही हूँ, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया, तो हो सकता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच भी सकता है और नहीं भी पहुँच सकता, दोनों ही चीज़ें हो सकती। लेकिन सब्सक्राइबर में चांस बढ़ जाते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आपके ज़िले की होगी तो आपके पास ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, तो चलो, बकाया आपका मन है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी साइट पर www.upanganbadi-bharti.in। ठीक है, हमने इसको डाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं, आपको पहले नंबर पे एक साइट दिख रही है। ठीक है, ये यूपी आंगनबाड़ी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी को हमें क्लिक कर देना है। हम आ जाएंगे इस साइट पर। आपको बता दें, वैकेंसी शो ना हो तो उसका एक रीज़न होगा जो आपको मेरे कहने से कर लेना है। एक सेकेंड, आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं हर बार बता रही हूँ क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम हमें तो दिख ही नहीं रही वैकेंसी। तो ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको नीचे आकर ये जो ऑप्शन देख रहा है ना, ये हमने रेड कर रखा है ना, मतलब राइट कर रखा है, तो आपको भी ऐसे ही कर लेना। मतलब इसे टच करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर वैकेंसी आपकी पेज पर शो होने लगेगी। इस तरीके से रखना है, राइट का निशान रखना है इस पर। ठीक है, आपके में अगर नहीं हो तो है राइट, अगर राइट हो तो कोई बात नहीं। तो हम जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये देख पा रहे होंगे किन किन जिलों में हमने पहले बताई आ चुकी है वैकेंसी, और किन जिलों में नई आई है, दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, हापुड़ की बता चुके हैं, अमरोहा की बता चुके हैं, ललितपुर की बता चुके हैं, प्रतापगढ़ की बता चुके हैं, सिद्धार्थनगर। 2 कौन सी आई हैं, एक सेकेंड। और एक छोटा सा अंतर और है, आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये ललितपुर में जो ये वैकेंसी आपको दिख रही है ना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पद है। ठीक है, और ये जो शामली में आई है, ठीक है, शामली में आई है, और ये जो ललितपुर में आई है, ये किसका है, आंगनबाड़ी सहायिका का पद है। ठीक है, जिसकी सैलरी में भी अंतर है। आंगनबाड़ी सहायिका की 3.5 या आई थिंक, या मेरे हिसाब से 4,500 सैलरी थी, मैंने आपको बताई थी। और इसकी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की 4,500 7,500 सैलरी है। ठीक है, ये अंतर है दोनों का। तो आप देख लीजिएगा, ये अभी हमने जो पहले बताई थी वो कार्यकर्त्री का पद है। ये सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी है, प्रतापगढ़, ललितपुर, जो हापुड़ वगैरह में हमने पहले बताई हैं। और ये जो है आपकी सहायिका के पद हैं, आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे। तो चलो हम पहले नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम ललितपुर का देखेंगे, यहाँ पर दिया है व्यू ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, तो हम इसी को व्यू करते हैं और चलते हैं, पूरा अपडेट पढ़ते हैं कि कहाँ कितनी सीट है। आपको जिलेवार पता होना चाहिए आपके यहाँ कितनी सीट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ललितपुर में, आप देख पा रहे होंगे ये कब आया है, कल थी आपकी 10 तारीख को ही ये आया है, 10 नवंबर को। तो यहाँ पर दिया है, सब कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर। सब साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या दी हुई है, ये आप पर इसमें मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 17 सितंबर 2025 में वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद ललितपुर के शहरी ग्रामीण दोनों में, ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालित जो बाल विकास परियोजनाएं हैं, उनमें सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय की जो ये वेबसाइट, अपनी वेबसाइट आप अलग से चेक कर सकते हैं, वैसे यही है, सेम ही है सबकी वेबसाइट, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, डॉट इस पर मतलब जो अभी हमने बताई थी वही वेबसाइट है, www.upanganbadi-bharti.in। ठीक है, तो इस पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजना संख्यात्मक विवरण निम्नवत है। बाल विकास परियोजना का नाम देख लीजिए, यहाँ पर पहले नंबर पे बार है, दूसरे पे बिरधा है, तीसरे पे जखौरा है, चौथे पे मेहरौनी है, और 5वें पे मड़ावरा है, और छठे पे तालबेहट, और 7वें पे दिया है शहर ललितपुर। ठीक है, तो ये ग्रामीण इनमें कौन से हैं, शहरी कौन है, तो लास्ट वाला ही आपका शहरी है, खाली शहर ललितपुर, बकाया ऊपर वाली सारी जो है ग्रामीण है। ठीक है, तो बार में कितनी है, आपकी बात करते हैं, सॉरी, बार में कितनी 29 सीटें हैं, ग्रामीण में 64 हैं, आपकी बिरधा में
51 है आपकी जखौरा में, 17 हैं आपकी महरौनी में, और 52 हैं आपकी मड़ावरा में, और 42 है तालबेहट में। ठीक है, और जो 7 हैं किसमें, आपके शहर में मात्र 7 ही हैं, तो बहुत कम है, बकाया गांव में ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर 262 जो है टोटल आपकी सीट है। सीट की संख्या काफ़ी अच्छी है, आप आवेदन जरूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सभी जानते हो, हम पहले भी कई उसमें पढ़कर आपको बता चुके हैं। जो मेन चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। जो आवेदन की लास्ट डेट है तो वो देख लो, विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 1/12/2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी। ठीक है, मतलब एक जो आपका दिसंबर आने वाला है, नवंबर है भी चल रहा है, तो 1 दिसंबर तक आप लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, बकाया इसमें कुछ विडोज़ के लिए, जो विडोज़ हैं, विधवा हो गई हैं, सरल मतलब हम लोगों की भाषा में बोलते हैं गांव में शहर में, विधवा हो गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी तरीके से तलाक वगैरह हो गया, तो उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो वो उस हिसाब से अपने आप अपने जिलेवार वो चीज़ें लागू होंगी, तो वो आपका उस समय अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, हमने हालांकि ये पहले की वीडियो में बता दिए हैं, तो अभी इसको पूरा नोटिस रोज़ रोज़ पढ़ना, आपका भी समय बर्बाद करना, मेरा भी। 18 से 35 वर्ष के लोग इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ नया कुछ हो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। बकाया लगभग सही वही चीज़ें हैं, हमने आपको क्वालिफ़िकेशन भी बता दी थी। यहाँ पर 12th पास होना चाहिए आपको कम से कम। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायिका के सभी रिक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट है, लेकिन आपके पास उसके समकक्ष कोई हाईएस्ट योग्यता है। ठीक है ना, आपने कुछ और अच्छा कर रखा है, मान लो आपने ग्रेजुएट भी हैं, आप पीजी भी हैं, आप और अच्छी कोई डिग्री लिए हुए हैं, तो अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, और इसका वेटेज भी मिलेगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी तो उसका आपको वेटेज मिलने वाला है। 12th तो आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट है ये उसकी, लेकिन इससे ऊपर भी आपकी होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने, ये नहीं कि आपने खाली अपना लगा दिया, कौन सा वाला, 12th वाला, बात खत्म। ठीक है ना, और स्थायी निवासी होना चाहिए जहां आप आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, और ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मतलब वहाँ की पंचायत का निवासी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो और बकाया ये आप देख लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में से में दिया है, तो इतना तो आप इतने समझदार होकर 12th पढ़ कर रखा है, इतना पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना आपका ज़्यादा समय और मेरा ज़्यादा समय बेवजह बर्बाद ना हो, बस लास्ट डेट आपको रखनी है याद। अब हम बात कर लेते हैं शामली का, इसका लास्ट डेट वगैरह देखते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली, यहाँ पर बात करते हैं, जो ये भी कल ही आया है आपका। ओके, सब साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या दिनांक 17 सितंबर 2025 में वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद शामली के ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय अतिरिक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट आपकी दे रखी है, वही वाली जिस पर हम बैठे हुए हैं अभी, पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों पर वार्डवार परियोजना विवरण निम्नवत है। तो शामली में आप देख लीजिए, शामली में ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर 44 सीट है। करैना में बात करें तो ग्रामीण में 38 है, मतलब ये ग्रामीण ही पोस्ट है, यहाँ पर शहरी दी ही नहीं है। ठीक है, थाना भवन की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 39 सीट है। कांधला में बात करें तो 26 सीट है, और ऊन कोई जगह होगी भाई वो 95 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 242 सीट शामली में भी है, मतलब सीट जो है सहायिका की काफ़ी अच्छी, कार्यकर्त्री में उतनी ज़्यादा सीट नहीं थी, सहायिका में जो है आपकी आंगनवाड़ी सहायिका में काफ़ी, और ऊपर से उसमें ये भी है 50% जो है आपके कार्यकर्त्रियाँ जो है 50% जो है, सॉरी सहायिका जो है 50% जो है मतलब प्रमोट हो जाएंगी, तो वो पहुंच जाएंगी किसकी, कार्यकर्त्री के पद पे। ठीक है, तो टोटल 242 यहाँ पर सीट है, और उसके विषय में कल हमने वीडियो बनाया है कि क्या आधार रहेगा प्रमोशन का। ठीक है, तो उसके वो वीडियो आप कल वाली देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सारा चीज़ें मैं मतलब बता ही चुकी हूँ, बस लास्ट डेट आपको पता होना चाहिए, बकाया चीज़ें वही होंगी भाई, जो चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ के बताई वही चीज़ होंगी, कुछ अंतर आपका नहीं होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है बस ये देख लो, अंतिम तिथि है आपकी वही रहेगी सेम 1 दिसंबर। ठीक है, रात 12 बजे तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। ओके,
तो इसमें और कुछ जो है ऐसा नहीं है, बकाया वही सारी चीज़ें रहेंगी। आपकी एज जो है 18 से 35 वर्ष रहेगी। ओके, ये देखो 18 से 35। आपको उसी जगह का निवासी होना चाहिए, उसी वार्ड का, उसी ग्राम सभा का जहाँ पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए, उसके समकक्ष होगी तो आपको और फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, मतलब यहाँ पर सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ये विशेष पॉइंट है और हमने पहले भी आपको बताया है। तो चलो हम बैक हो लेते हैं, एक बार उन वैकेंसी को भी देख लेते हैं। हो सकता है कोई नया बच्चा जुड़ा हो जिसे पता ही ना हो, तो बता देते हैं। हापुड़, अब मैं इसको पूरा नहीं खोल के पढ़ूंगी क्योंकि आपको पता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बस लास्ट डेट देख लीजिए। अगर आप हापुड़ के निवासी हैं तो आपके यहाँ लास्ट डेट जो है कार्यकर्त्री के ये पद है 20 तारीख जो है यहाँ पर लास्ट डेट है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में जो है आपकी लास्ट डेट है आपकी 25 नवंबर लास्ट डेट है, और आपके पास टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है, कर लीजिए आवेदन। और यहाँ पर ललितपुर की बात करें, ये कार्यकर्त्री वाले पद हैं, हमने बता ही दिया है आपको। यहाँ पर 27 नवंबर लास्ट डेट है आपकी, मतलब कर लीजिए। कभी कभी साइड पर प्रॉब्लम होता है तो काम नहीं हो पाता। और प्रतापगढ़ की बात करें तो 28 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर, 28 नवंबर। और जो है आपकी सिद्धार्थ नगर की बात करें, पेज ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये पेज ऊपर सरक नहीं रहा, ये रहा। सिद्धार्थनगर की बात करते हैं तो ये है आपका 24 तारीख लास्ट डेट है। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने अगर आपसे बोला है तो मैं आप अपने काम पर समर्पित हूँ। और आप देख रहे होंगे शायद यूट्यूब पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने जब ये वैकेंसी देखी आ गई, उसके बाद मैं यूट्यूब पर गई, मैंने सर्च किया तो मुझे कोई भी वीडियो नहीं दिखी। तो मुझे खुशी हुई कि चलो मैं सबसे पहले अपडेट दे रही हूँ आपको। और ये यूट्यूब पर काम करने का बहुत मतलब एक सुकून वाली चीज़ होती है कि कोई अपडेट हम पहले आपको पहुँचा पाएँ, जिससे आपको ये लगे भरोसा, क्योंकि हमें आप पे भरोसा बनाना होता है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट कर सकें कि हाँ ये मैम हमें समय पर जानकारी देंगी। तो ये भरोसा आपके लिए काफ़ी होगा कि आपको सबसे पहले अपडेट हम ढूंढ कर ला रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चीज़ें जो होती हैं हमें मोटिवेट करती हैं मेहनत करने के लिए, और इससे आपका भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। तो हमें हर किसी के काम आना चाहिए। अगर हम आपके काम आ रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस आपको अपडेट दे रहे हैं, तो आप भी हमारा बस इतना काम करें, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।